जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्रैकर में। जैसा कि हमने आपको बताया था सिलेबस में कि हमारी क्लासेस 4 अक्टूबर को चालू होने वाली है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू क्लास यूनिट एंड डायमेंशन एनडीए सीडीएस एयरफोर्स फिजिक्स। तो चलिए देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक नॉलेज तो होगी, भौतिक विज्ञान होती क्या है, कि प्रकृति और गुण को ये भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी? भौतिक विज्ञान की खोज गैलीलियो को जनक माना जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस नामक शब्द से हुई थी। तो चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम भौतिक राशियां पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियां होती क्या हैं? तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसको मापा जा सके, ऐसी राशियां जिसको मापा जा सके। एग्जाम्पल के लिए लंबाई को मापा जा सकता है, द्रव्यमान को, समय आदि को मापा जा सकता है। देखिए तो ये क्या है, 2, ये क्या है, केजी। तो 2 केजी मापा गया। ये क्या होता है? इसे परिमाण बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसे यूनिट बोलते हैं, यानी मापन है ये, ठीक है। तो 2 केजी यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। तो ऐसे ही ये 2 केजी एग्जाम्पल में हुआ, ऐसे ही ले लो 3 आवर्स, 3 घंटे, यानी 3 क्या हुआ? परमाणु हुआ। आवर्स क्या हुआ? समय हुआ, यानी मापन हुआ। ऐसे और 3 मीटर ले लो, ये क्या? 3 मीटर, यानी 3 क्या हुआ? परमाणु हुआ हमारा। और मीटर यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो हमारा ये मात्रक हुआ। तो भौतिक राशि किससे बनी होती है? परमाणु तथा मापन से बनी होती है। तो भौतिक राशि किससे बनी होती है? परमाणु तथा मापन से बनी होती है। परमाणु तथा मापन से बनी होती है। तो भौतिक राशि बराबर होता है भौतिक राशि बराबर होता है परमाणु इंटू मापन, यानी मात्रक ये। तो ये भौतिक राशि का फॉर्मूला होता है, परमाणु इंटू मापन। तो इसको हम पहले भौतिक राशि को किससे, भौतिक क्वांटिटी है, यानी भौतिक राशि क्वांटिटी है, तो इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु यानी मैग्नीट्यूड हुआ, यानी एन बराबर हुआ ये, और ये परमाणु यूनिट, यानी ये फॉर्मूला हमारा हुआ Q बराबर एन, यानी परमाणु यानी नंबरों की संख्या कितनी थी हमारी? यहाँ 2 केजी एग्जाम्पल लिया था हमने, तो नंबरों की संख्या कितनी थी? 2। और मापन कितना था? केजी था, मात्रक था इसका। U बराबर यूनिट, तो 2 केजी हमारे Q बराबर एन, ये इसका फॉर्मूला होता है भौतिक राशि का। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिए ये। अब पढ़ेंगे, अभी भौतिक राशि में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद भौतिक राशि के प्रकार पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट है भौतिक राशि का परमाणु व मापन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारी भौतिक राशि होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? Q बराबर एन यू। हमने बराबर में कांस्टेंट ले लिया, एक हमने नियतांक ले लिया। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन बराबर एन व्युत्क्रमानुपाती, यानी नियतांक हटाएंगे तो नियतांक आएगा 1 अपॉन यू। हमारा ये होता है भौतिक राशि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमारे ये फॉर्मूला निकल के आता है, एन बराबर व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन यू। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूं इतना नोट कीजिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको।
अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, वीडियो के कमेंट में बताना भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुपात, नंबर 2 सदिश और अदिश। तो भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुपात, नंबर 2 आदेश, नंबर 3 सदिश। ये हमारी राशियां होती हैं। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अनुपात। अनुपात कहता है जब एक भौतिक राशि को समान राशियों के अनुपात में जब भौतिक तो ये अनुपात होता क्या है, जब एक भौतिक राशि 2 समान राशियों का अनुपात होती है उसे यह अनुपात कहते हैं। जब एक भौतिक राशि 2 समान राशियों का अनुपात होती है तो उसे अनुपात कहते हैं, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल मिल गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, C/V। ठीक है, C यानी क्या हो गया, चाल अपॉन वेग। चाल का मात्रा क्या होता है, वेग। तो ये वेग हो जाएगा अपॉन ये वेग से वेग कटा बराबर 1 बचा, यानी अनुपात मिला हमको 1:1 मिलेगा। यहाँ पर 1:1 मिल जाएगा। तो एग्जांपल में ये समझ में आ गया अनुपात। तो ये वाला फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि म्यू बराबर C/V यानी वेग बराबर 1:1 होता है। तो इसमें कोई मात्रक आ रहा है, इसका कोई मात्रक नहीं बन रहा है ना, तो एग्जांपल कीजिए, इसका कोई मात्रक नहीं है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारी अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि नंबर 2 अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशि क्या होती हैं? अदिश राशि क्या होती है, इन राशियों में ना तो दिशा की ना ही परिमाण की आवश्यकता होती है, ना ही कोई डायरेक्शन की, ना ही दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हुई और इसका द्रव्यमान हुआ, मास कितना है पता नहीं है, तो वे राशियां हैं अदिश राशि। वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे हम अदिश राशि
कहते हैं। ये इसको कोई ज़्यादा बेसिक में समझाने की कोई नहीं है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। नंबर 3, सदिश राशि वे राशि जिनमें वे राशि जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हुआ वेग, वेग को दिशा की आवश्यकता होती है, वेग हुआ। उसके बाद विस्थापन हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन यानी एस आदि। वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा वेग हुआ और विस्थापन आदि राशि होती है, वो उनमें समय की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे आप कहीं वेग यानी किसी जगह जा रहे हो, तो आप किसी रास्ते, ये आपको यहाँ पर जाना है, तो आप इस रास्ते से जाओगे कि इस रास्ते से जाओगे, किस दिशा में चलोगे, आपको ये पता ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो मेन पॉइंट है जहां पर हमको जाना है वो कौन सी दिशा में, तो आप उसी डायरेक्शन में उस हिसाब से जाएंगे। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियां हैं। ये हम कल की वीडियो में आपको यहाँ से आगे पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा एकदम अच्छी तरीके से। और कल हम पढ़ेंगे मूलभूत व व्युत्पन्न राशियां। कल की वीडियो में हम मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे कि मूलभूत राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, इससे आगे कल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये इतना समझ में आया होगा, और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।